अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम TSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 418 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही, 48,140 की सतह के करीब इंडेक्स बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो एक ज़बरदस्त इजाफा हमने वॉल्यूम्स के अंदर देखा। किसी 100 इंडेक्स में 169 मिलियन से जायद का काम हुआ, या किसी और शेयर के अंदर 350 मिलियन से जायद का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 10.76 बिलियन बनती है। तो वैल्यू भी प्रिटी डिसेंट है वॉल्यूम्स को देखते हुए, क्योंकि कुछ छोटे स्टॉक्स में काम तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में कुछ बड़े स्टेप्स के अंदर भी काम हुआ, जैसे कि रिफाइनरी में ATRL, NRL। तो बहरहाल इसकी वजह से जो वैल्यू बनती है ट्रेडिंग की वो प्रिटी डिसेंट बनती है। बाकी अगर बात की जाए तो अल्लाह का शुक्र है, हमने आपको पहले मार्केट के हवाले से बताया था, आप स्टॉक्स बताए थे, 3 स्टॉक्स बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। पहला स्टॉक मीज़ान बैंक के हवाले से आप लोगों को बताया था कि इंट्राडे में बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी एक स्विंग ट्रेड की कॉल हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही दी थी 119 से 120 के पास, वो तो जारी ही थी। ये इस हवाले से कल भी आपको बताया गया, वो तो कंटिन्यू है। साथ में अब जिन्होंने नहीं ली एंट्री उनके लिए एक इंट्राडे ट्रेड हमने प्लान शेयर किया कि अगर ये 122 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप इसके अंदर एक बाई ट्रेड ले सकते हैं। 123 से 125 के दरमियान में ये आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। और फिर हमने देखा कि एक बार तो ये 122 को इसने ब्रेक किया और फिर 122 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, फिर एकदम से इसके अंदर एक बाइंग मूव आई और फिर ये 123 से लेकर 125 बल्कि 126 का हाई इसने लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल कॉल रही। और स्विंग ट्रेड की तो हमारी अभी भी कंटिन्यू है। ये तो मैंने आपको एक इंट्राडे की कॉल बता दी। जहाँ पे हम एक और स्टॉक हमने आपको बताया था वो था ISL, प्योर इंट्राडे कॉल बताया था, बोला था 4650 के साथ इसके अंदर अभी भी चांस बन सकता है, इसके नीचे गिरावट आ सकती है, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा इसके अंदर शार्प हाई लगने के चांसेस रहेंगे। ये मेरे जो वर्ड्स हैं ये आप कल की वीडियो से मैंने लिए है, तो आप कल जरूर जाके चेक कीजिएगा, मैंने यही कहा था। फिर आ जाता है डबल जी एल के हाल से बताया था। अब ये ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है और अब ऐसा लगता है इस बार ये ब्रेक कर देगा। बहरहाल उसने ब्रेक किया और फिर अपने टारगेट्स भी आज अचीव किए। तो बहरहाल ये चंद 3 स्क्रिप्ट आप लोगों को बताए थे। उसके अलावा पहले भी कई स्क्रिप्ट हम आपको बताते रहे पिछले वीक में, जैसे कि नेटसॉल 79 के पास गालिबन बताया था। तो उसने 85 का हाई टेस्ट किया था गालिबन कुछ दिन पहले। फिर आपको EPCL की कॉल 3950 के पास दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 42 भी क्रॉस हो गया। तो बहरहाल ये जितनी भी कॉल्स है वो हमने आपको दे ही रहे, और ये जो सिलसिला है वो जारी है। तो अल्लाह का शुक्र काफ़ी अच्छा हमारा सक्सेस रेट है। ओवरऑल मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ट्रेडिंग में यू जस्ट नीड टू बी राइट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। आपको हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, बस आपने मेजॉरिटी बार अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 6 बार तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट में रहें, ये मेरा कहने का मकसद है, ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसी चैनल पे एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। कभी ऐसा हो जाता है एक आध स्क्रिप्ट नहीं चलता, ठीक है, ऐसा होता है बिल्कुल, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ मार्केट के हवाले से। और कल का जो रिव्यू जो कल स्टॉक्स हमने दिए थे, अगर मैं बात कर लेता हूँ कुछ न्यूज़ के हवाले से। सबसे पहले हमने देखा इसराइल और पैलेस्टीन की जंग है, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट लोग कह रहे थे आएगा, ठीक है, एक अलग अलग र्यूमर्स मार्केट में जारी थी। अच्छा, अभी मैं बात करूँ तो ऑयल प्राइसेस में एक हाइक आया, ज़रूर आया, ठीक है ना, फियर की वजह से, ठीक है, एक हाइक आया ऑयल प्राइसेस में। और इसकी वजह से स्पेशली कल 1-2 दिन से हम मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर देख रहे थे। लेकिन जब कल नास्डैक ओपन हुई, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, वो खुली तो नेगेटिव थी 1 या 1.5%, लेकिन रिकवर हुई और पॉजिटिव में बन गई, प्रॉफिट के साथ बन रही। तो ये जो एक मूवमेंट थी ना, इसकी वजह से अब ऐसा लग रहा था कि अब जो वर्ल्ड मार्केट थे उन्होंने जितना इम्पैक्ट लेना था वो ले लिया। इसी के साथ आज भी मैं बात करूं तो वर्ल्ड मार्केट में ओवरऑल रिकवरी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 566 पॉइंट पॉजिटिव बन रहा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ताइवान, हांगकांग हो गया, उसके अलावा अगर आप चले जाएं ऑस्ट्रेलियन मार्केट के हवाले से, सऊदीया की मार्केट हो गई, फिर मुख्तलिफ आपकी जो यूरोप की मार्केट्स हो जाती है, तकरीबन टोटल ग्रीन ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज़ थी हमारी मार्केट के लिए। और दूसरी एक तो ये कि वैसे भी अब हालात थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, डॉलर रोज़ बरोज़ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अलबत्ता क्रूड ऑयल अगर थोड़ा और गिर जाए ना तो मज़ा आएगा, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन $86.05 के पास, 33 सेंट के साथ नेगेटिव। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल गिर जाएगा ना तो आगे वाले जब आगे अनाउंसमेंट होगी पेट्रोल प्राइसेस की अपडेट में, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ गिरावट अनाउंस हो,
ठीक है, अभी भी 86 पे भी रहता है तो कुछ तो गिरावट वैसे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर भी गिरा है और पिछली बार जब डेट अनाउंस हुई थी पेट्रोल के प्राइसेस तो उस वक्त $92 के पास था, तो ओवरऑल वैसे भी हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और गिर जाता है क्रूड ऑयल तो हम अच्छा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए 30 रुपए का, लेकिन अभी के हिसाब से 15 रुपए भी हो जाए तो बहुत है। डॉलर आज 281 को भी इस पे ब्रेक किया, 280.65 के पास ट्रेड कर रहा था, रोज 1 रुपए गिरे ही जा रहा, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी ये बहरहाल आज के मार्केट का हो जाता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स, तो आज के दिन का जो टॉप कंट्रीब्यूटर है मीज़ान बैंक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो में कल दिया गया, तो आज का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला इंडेक्स में मीज़ान बैंक है। फिर एफएफसी पे यूबीएल आ जाता है, एटीआरएल। अच्छा, मीज़ान बैंक की आज डेट भी अनाउंस हुई, तकरीबन 9:50 के पास इसकी डेट अनाउंस हुई थी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, ठीक है ना, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के लिए। फिर भी इसने परफॉर्मेंस नहीं दी, थोड़ी दी 122 के ऊपर, लेकिन ये रुक गया था 122.50 के नीचे नीचे ही था, फिर एकदम से इसके अंदर एक बाइंग आई। फिर एफएफसी 33 पॉइंट, यूबीएल 30, एटीआरएल, बैंक अल हबीब, एग्रो, पीएसओ, हबको, टीआरजी, के इलेक्ट्रिक, ईफट और ये चंद हो जाते हैं। या टॉप क्लाइंट साइड पे नेस्ले, मिलेट ट्रैक्टर, जीएचजीएल सिस्टम, एससीबीपीएल, कोलगेट और आगे आप चंद देख सकते हैं। जहां अगर मैं बात कर लेता हूं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो के इलेक्ट्रिक आज टॉप एक्टिव रहा, 16 पैसे पॉजिटिव भी रहा, अच्छा वॉल्यूम भी वहाँ पे, पीआरएल के अंदर ज़बरदस्त एक्टिविटीज रही, डब्ल्यूटीएल 1 पैसे प्लस, जहाँ पार्क इलेक्ट्रॉन अपर कैप, डीएफएमएल के अंदर ज़बरदस्त तेजी, जहाँ नेपकन 50 पैसे पॉजिटिव, सिनर्जी 7 पैसे, डबल जीएल 34 पैसे, टीपीएलपी 20 पैसे और टेलीकार्ड 8 पैसे पॉजिटिव रहा। तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो टॉप 10 है, टॉप 10 एक्टिव स्टॉक, तो टॉप 10 के टॉप 10 ही पॉजिटिव में बन रहे हैं, एक भी नेगेटिव या नील बंद नहीं हुआ, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ का मैं बात कर लेता हूँ टॉप एडवांसर्स के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक्स भी है, जैसे कि मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने देखा आज पार्क इलेक्ट्रॉन के अंदर एक अच्छा इजाफा हुआ, उसको अपर कैप लगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो जुबली स्पिनिंग हो जाता है, गैमन पाकिस्तान हो जाता है, गैमन मुसलसल एक अच्छे खासे राइस पे है, FCIPL हो जाता है, बाकी तो मोस्टली लिक्विड है। या टॉप डिक्लाइन साइड पे मिचल फ्रूट्स है, जो अपर कैप के बाद लोअर लॉक लगा है इसको, मिचल फ्रूट्स को मुसलसल ये तेजी का रहा था, इसकी वजह से इसके अंदर हम कुछ रिट्रेसमेंट आता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल जैसे ही थोड़ा और नीचे आएगा फिर सेट होने के बाद वन सेकेंड ये अपनी तेजी स्टार्ट कर लेगा मिचल फ्रूट, लेकिन बेहतर है ये कहीं अपना एक बॉटम लगाए, अभी ये बॉटम फाइंड करेगा, उसके बाद वन सेकेंड इसके अंदर आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकेंगे। बहरहाल बाकी तो सब मोस्टली इन लिक्विड स्टॉक्स ही हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज के मार्केट के हवाले से हो जाता है। अब चलते टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और आज की क्लोजिंग माशाल्लाह ज़बरदस्त रही है। जो कैंडल भी बनी है वो मारू बोजू कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, वो मारू बोजू से रिजेंबल करती है, मतलब कि मार्केट बिल्कुल अपने हाई के पास बन रही है। अब मारू बोजू कैंडल जो होता है ये क्या होती है, सिंपली जब मार्केट अपने बिल्कुल हाई के पास बनो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो बाइंग है ना प्रेशर वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, बाइंग कंटिन्यू है मार्केट के अंदर, मार्केट की अभी जो तेजी है ना वो खत्म नहीं हुई है, या मजीद कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने बिल्कुल टॉप पे आकर बन रही है, कोई विक नहीं दी मार्केट ने। विक से मुराद क्या कि अगर हाई लगाए और हाई के बाद तकरीबन 100 पॉइंट नीचे आए तो उसको उस डिफरेंस को बेसिकली विक कहते हैं कैंडल स्टिक्स में, या फिर उसको शेडोज के उस पर भी कहते हैं, अपर शेडो। एनीवेज मकसद ये कहने का मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पे बन रही है, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट की तेजी है ना ये कंटिन्यू रह सकती है, और मार्केट में जो बुल्स है ना वो फुल एनर्जेटिक है और बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। अभी हम रिसेंटली क्या देख रहे थे कि मार्केट जो थी वो, जो मार्केट ने पहले गिरावट की थी 49,400 से, कहाँ तक की 44,450 तक। अब ये जो गिरावट की उसके बाद मार्केट ने इसके अगेंस्ट एक रिकवरी ली, ठीक है। रिकवरी लेने के बाद मार्केट ने जो अपना 61% का जो मेजर रेशियो था जो कल ब्रेक किया था 47,515 का, उसको ब्रेक किया और अब अपने अगले लेवल की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है, अगले फिबोनाची लेवल की तरफ, जो कि बनता है 48,350 346 का लेवल, ठीक है ना। ये अगला मार्केट का फिबोनाची लेवल है, या अगला टारगेट कह सकते हैं मार्केट के लिए ऑन डेली टाइम फ्रेम, जो कि करंट मार्केट की क्लोजिंग से 200 पॉइंट दूर बनता है। तो इस लेवल, ये जो लेवल है यही मार्केट का टारगेट रह सकता है कल के दिन के लिए, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक लेवल बन जाता है मार्केट के लिए 300 से 350, पहला इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल भी रहेगा, और ओवरऑल कल डेली टाइम फ्रेम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर जो कल इस लेवल के भी ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है देन इट्स लाइक वेल एंड गुड, ठीक है ना। अदरवाइज भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है,
लेकिन दे दे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। और मेरा ये कंसर्न नहीं कि इंट्राडे में इसके ऊपर ट्रेड करे, वो उससे मेरा कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये कि कल जब मार्केट क्लोज हो तो वो इस लेवल के ऊपर क्लोज हो, ठीक है ना। नहीं भी होती तो वही बात है, कोई ये बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन हो जाए तो एक अच्छी बात है। तो बहरहाल यही लेवल हमारे लिए कल के लिए इमीडिएट टारगेट रहेगा, और इस लेवल को अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है इंट्राडे टर्म्स पे, तो फिर मार्केट का जो आने वाला लेवल होगा वो 48,500 से 550 का रहेगा। ये मैं मार्क कर देता हूँ इधर, ये लेवल है, ये प्रीवियसली भी मार्केट को रेजिस्टेंस देता हुआ आया है। अगर मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूँ इंट्राडे में, आवरली चार्ट पे अगर दिखाऊं तो ये वही लेवल है जिससे पहले भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। इस लेवल के बाद जो अगला लेवल आएगा वो 48,700 का आएगा। तो बहरहाल ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना लिया 48,000 का। इसी लेवल को इंट्राडे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर अभी भी जो है वो तेजी करी जा सकती है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब कभी मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव होता है ना, तो उसमें शॉर्ट्स तो कभी भी नहीं करते। मैंने बीच में भी जिक्र किया था, तो जो लोग शॉर्ट करते हैं ना उनको परहेज करनी चाहिए। अलबत्ता जो इंट्राडे में करते हैं और वो बहुत एक्सपर्ट हो ना, जो उसी को करना चाहिए इंट्राडे में। वरना मैं बताऊं तो जो आम ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेहतर है कि वो शॉर्ट की तरफ देखें ही ना। अच्छा, आज रिफाइनरीज के भी रिजल्ट आए, ठीक है ना। ATRL बहुत ज़बरदस्त, NRL का अच्छा रिजल्ट आया, उसकी वजह से इनके अंदर भी एक हमने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखी थी। अपर कैप्स लगे ATRL को, तो इसी तरीके से क्योंकि ATRL अपर कैप हुआ तो ये भी कुछ गैप अप के साथ ओपन होगा, तो इस वजह से भी जो है वो हमें कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ कल भी दिखा सकता है। मतलब थोड़ा गैप अप के साथ भी आगाज हो सकता है इंडेक्स का। ओवरऑल स्टॉप लॉस के साथ तेजी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक कोट है, मैं हम पहले भी जिक्र करता हुआ आया हूँ, मेरे पुराने व्यूअर्स को जानते होंगे कि लेट योर विनर्स रन, ठीक है। वो होता है कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर्स रन, मतलब जो आपका नुकसान हो ना उसको जल्दी से जल्दी काटें, और जो प्रॉफिट हो ना उसको चलते रहना दे, चलते रहना दे, ठीक है ना। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते, मतलब ट्रेल से मुड़ा के पहले अगर आपने 47,500 का लगाया, 47,800 का लगा दें, मार्केट मजीद बढ़ गई तो 48,000 का स्टॉप लॉस। मान लीजिए मार्केट 48,500 पे चली गई तो 48,200 या 300 का स्टॉप लॉस। इस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चलेंगे तो इससे आपके लिए भी एक चांस रहेगा कि आप बिल्कुल टॉप पे निकल सकेंगे मार्केट से। तो ओवरऑल मार्केट की आज की भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। ओवरऑल स्टॉक्स तो मैं देता रहता हूँ। अब कुछ है ना, क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट्स ले लेते हैं, कल काफ़ी कमेंट्स आए स्टॉक्स के हवाले से। सबसे पहला था सिनर्जी के हवाले से कि सिनर्जी का क्या करना चाहिए। देखिए सिनर्जी जो आइटम है ना, ये ट्रेडिंग वाला मैं नहीं समझता हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि एक तो एक छोटे आइटम में कमीशन इतनी लग जाती है और कुछ जो कमा लिया उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाता है, तो ट्रेडिंग के लिए। और फिर दूसरी इसके अंदर इतनी वॉलीटिलिटी रही नहीं, ठीक है, जितनी पहले रहती थी। ऑल्दो स्विंग ट्रेड के लिए कोई लेकर बैठता है तो बैठ सकता है, लेकिन इंट्राडे के लिए तो डेफिनेटली ये सेंस की बात है कि लेना बेवकूफ़ी है। एनीवेज अभी इसका मैं थोड़ा ओवरऑल लॉन्ग व्यू बताऊं, क्या इस वक्त बाइंग करनी चाहिए सिनर्जी में। देखिए सिनर्जी जो है ना, ये उन स्टॉक्स में से है कि अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिनर्जी जैसे स्टॉक्स के लिए आपने पहले ही माइंडसेट बना लेना है कि मुझे 6 महीना भी बैठ पड़ सकता है, ठीक है, मुझे 6 महीना भी लग सकता है, मुझे 1 साल भी लग सकता है, अगर मैं डिसेंट गेन चाहता हूँ तो। अगर आप रेडी है तो फिर तो ले लीजिए चांस, ये रेट अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैं बात करूं तो ये गिरा कहाँ से, इसने एक हाई लगाया था 13 रुपये 42 पैसे का, और उसके बाद इसने लो लगाया 2 रुपये 60 पैसे, 10 रुपये से ज्यादा गिर चुका है, ठीक है। नो डाउट इसके अंदर रिकवरीज भी आनी है, ठीक है। इतना ज्यादा जो गिरा है उसके अगेंस्ट वो रिकवर भी करेगा, 5 रुपये भी जाएगा, फिर 6 रुपये 73 पैसे भी जाएगा, और फिर 8 रुपये भी जाएगा, उसको भी सस्टेन कर लेता है तो फिर 9 रुपये भी जा सकता है। लेकिन इन टारगेट्स के लिए ना पेशेंस चाहिए, ठीक है। अगर जी आप लेकर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर गेन भी आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन इट रिक्वायर्स पेशेंस। अभी अगर मैं चार्ट के हवाले से बात करूं तो रिसेंटली इसका डबल बॉटम लगता हुआ नजर आया और अभी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। अब यहाँ से अगर ये 4 रुपये को ब्रेक करता है तो इसका एक अच्छा ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है, अप ट्रेंड का, जिसमें ये 5 रुपये को भी टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा आइटम है, इट रिक्वायर्स पेशेंस, ठीक है। पेशेंस है, ले लीजिए, ठीक है, मैं इतना कहूँगा, ले लीजिए। क्या बहरहाल मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी एनालिसिस पूरी कीजिएगा, लेना बेचना वो आपको, आपके हाथ में, ठीक है ना जो आपको प्रॉफिट होगा ना उसमें मेरा कोई हिस्सा है, ना जो आपका लॉस होगा उसमें मेरा कोई हिस्सा है, ठीक है ना। आप कमा भी लेंगे तो मुझे उसमें से कुछ मिलना नहीं है। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया सिनर्जी के हवाले से। इसी इसी तरीके से एक और स्टॉक के हवाले से आया था,
वो था फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग के हवाले से लिया था। कमेंट जो जो आ रहे हैं मुझे याद भी आ रहा है ना, मैं बताता जा रहा हूँ। फ्लाइंग सीमेंट के हाल से आया था, क्या इसको लेना चाहिए, इसका क्या करना चाहिए। अभी इसका जो रेट है वो है 5 रुपये 85 पैसे। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ तो आज ऐसे 13 पैसे का एक इसके अंदर भी इजाफा हुआ। अब नो डाउट कि हम ये रिसेंटली देख रहे हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं या होने का बेसिकली जिसका इम्कान है, तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि बेसिकली जो सीमेंट और स्टील सेक्टर है उनके अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। अब वही इसका भी वही सिनेरियो है। फ्लाइंग सीमेंट भी काफ़ी 24-25 रुपये से गिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने ऑल दो बोनस दिया था, फिर राइट शेयर भी अनाउंस किए थे, लेकिन एक ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ आइटम है, बहुत नीचे आ चुका है। अभी इसकी बात की जाए तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा एक कंसोलिडेशन के अंदर है, ठीक है ना। इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है 6 रुपये 70 पैसे का। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये कुछ मजीद रिकवरीज में आ सकता है। भी अच्छा आइटम है, इसको भी क्या कहते हैं, पेशेंस, जैसे मैंने सिनर्जी के साथ कहा, इसको भी एक पेशेंस रिक्वायर्ड है। तो बहरहाल फ्लाइंग सीमेंट के अंदर भी हम अच्छी रैली देख सकते हैं, लेकिन वही बात है, पेशेंस रिक्वायर, पेशेंस है तो फिर आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगला जो कमेंट आया था वो है गैल के हवाले से, गंदारा ऑटोमोबाइल, फॉर्मरली नोन एज GHNL, ठीक है। इसका रीनेम होने के बाद अब इसका नाम हो गया गैल। इसके हवाले से भी एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके हवाले से कमेंट आया था, तो बहरहाल मैंने मेरे हिसाब से तकरीबन सबके कमेंट्स ही ले लिए, क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों ने खैर सेम किया हुआ था। एनीवे सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म व्यू को डिस्कस करता हूँ, फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी चलते हैं। इसने एक हाई लगाया था GHNL ने 47 रुपीज़ 47 पैसा का 21 जुलाई को। उसके अगेंस्ट एक लो लगाया 36 रुपये का 5 सितंबर को। अब ये जैसे गिरावट की, अभी हमें उसके अगेंस्ट एक रिकवरी दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त ये अपने गोल्डन रेशियो के पास से रिजेक्ट हो रहा है 43 रुपीज़ 10 पैसा के पास। इसके ऊपर ही क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो बहरहाल GHNL जैसे ही ये 43 के ऊपर क्लोजिंग देगा, इसके अंदर हमें वही मूवमेंट दिखेगी और फिर इसके अंदर हमें टारगेट देखने को मिलेगा 45 फॉलोड बाय 4750। वापसी अपने हाई की तरफ जा सकता है, ठीक है, अगर ये 43 के ऊपर क्लोजिंग देता है। और इस वक्त ये लग रहा है देता हूँ, ठीक है। अब जो होता है, ठीक है, मार्केट में कभी भी लगने से काम नहीं करना होता, मार्केट में आपने ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करना होता है। बहरहाल अगर किसी को अभी करंटली ट्रेड लेनी है या इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तकरीबन 41 या 4150 का स्टॉप लॉस लेने के बाद टारगेट कर सकते हैं 43, 45, 4750, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अब मैं इसका थोड़ा ओवरऑल बिग व्यू की तरफ बात कर लूँ, मैं आ जाता हूँ वीकली चार्ट्स के ऊपर, थोड़ा इसका बड़ा व्यू देख लेते हैं। तो ये है इस वक्त के आप देख सक रहे हैं 2021 में इसने एक हाई लगाया था 148 रुपये के बाद, 148 के बाद इसने हाई लगाया। उसके बाद इसके अंदर मुसलसल एक गिरावट है। अभी भी अगर मैं करंट रेट की भी बात करूँ तो ये 100 रुपये नीचे है अपने हाई से, ठीक है। तो अभी ये जो है हमें जाहिर सी बात है इसके अगेंस्ट एक रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है ना, ठीक है। तो अगर ये 4750 के ऊपर ट्रेड एंड सस्टेन करता है तो ग्रेजुअली हम इसको एक रिकवरी में आता हुआ देखेंगे, जिसके अंदर ये 4750 ये 50, ठीक है, 50 रुपीज़ का लेवल पे 5250, और फिर ग्रेजुअली जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 57 का आएगा, ठीक है। ये इसके बिग लेवल्स है 57, 74, 88 और 102। ये जो है वो गंदारा के ऑटोमोबाइल्स के बिग लेवल्स है, ठीक है ना। तो जो इस वक्त लॉन्ग व्यू के हिसाब से भी लेना चाहता है, मतलब के पोजिशनल ट्रेड के हवाले से लंबे टारगेट्स के लिए, तो वो इधर स्टॉप लॉस जो है वो 36 का लगा ले। क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे? 36 का। और लंबे टारगेट्स, ठीक है, मतलब लेकर रखने वाले आइटम के लिए, वो लंबे टारगेट्स के लिए ले सकता है इसके अंदर, ठीक है, एंट्री। तो ये हो गया गंदारा के हिसाब से। अब मैं बहुत डिटेल में सबको नहीं करा, वैसे ही वीडियो का आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, कमेंट भी क्या करें, अपने राय का बताया करें कैसी वीडियो अच्छी लगी या इस पर क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है ना। और फिर शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।